Hello everybody, this is me Ashi, your very own Pride Momo guys, and welcome back to my channel. I'm here again with one more video, and yes, so this video is also a sequel to my series which is क्योंकि थेरेपी के पैसे नहीं हैं of course, but ठीक तो है भाई. And it is not one of those quote writing video. ये बहुत ही basic और बहुत ही genuine video है जिसमें कि हम कुछ ऐसी learnings या analysis की बात करेंगे जो कि मैंने खुद ने realize करी हैं काफ़ी over the past few months, and I'm working on them. Yes, I'm executing them. So yes, मैं इन्हीं सब learnings को आपके साथ भी share करना चाह रही हूँ कि क्योंकि हम भी आप भी ना अपनी जर्नी में इसको रिलेट कर पाओगे. ठीक है, सो यस, कट टू द टाइटल ऑफ द वीडियो विच इज़ 5 माइंडसेट शिफ्ट्स दैट आई एम करेंटली वर्किंग ऑन. यस, ऐसी कुछ 5 लर्निंग्स, एनालिसिस या माइंडसेट शिफ्ट्स जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ, जो कि मैंने रियलाइज़ करे हैं, एनालाइज करे हैं. सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट लर्निंग इज़ टू शो अप. यस, द फर्स्ट वन इज़ टू शो अप. बाय दिस व्हाट आई मीन इज़, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सोशल गैदरिंग में जाना है किसी को, तो उस समय में ना 3 लोग होंगे. एक जिसको जाना है तो वो जाएगा ही, ठीक है. एक जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा. तो ऐसे में जिसको जाना है वो जा करके रिग्रेट नहीं करेगा. जिसको नहीं जाना था, अगर वो नहीं गया तो वो रिग्रेट नहीं करेगा क्योंकि ही वॉज और शी वॉज क्लियर कि मुझे नहीं जाना. फिर आते हैं मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे लोग, सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं लोग कि जाएँ या नहीं जाएँ, है ना. कन्फ्यूज़ रहते हैं कुछ हेजिटेशन की वजह से, कुछ जैसे मेरे जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना, सोशली एंजाइटी होती है ना, उस तरह से, या कोई अपने अपने रीजंस स्टक फील करते हैं. ठीक है, कन्फ्यूज़ रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते कि जाएँ या ना जाएँ. ऐसे में शो अप, ऐसे में तुमको जाना ही चाहिए. ठीक है, इससे क्या होगा, मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ओ भाई मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो गया, मैं चली गई, है ना, मैंने तो बहुत इन्जॉय कर लिया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहता है. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. बट आप रिग्रेट नहीं करते. ठीक है, आप उसका रिग्रेट लेकर 6 महीने तक नहीं चलते. अगर आप नहीं जाओगे और फिर आप देखोगे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आप रिग्रेट करोगे. अगर आप गए तो कम से कम आप उस रिग्रेट से बचोगे, और वही इंपॉर्टेंट है. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस सोशल गैदरिंग की सिचुएशन के लिए ये चीज़ नहीं, हर जगह ये चीज़ अप्लाई होती है. कोई आपको कोई स्किल सीखनी है, कोई काम स्टार्ट करना है, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, किसी से कुछ पूछना है, किसी को अप्रोच करना है. ठीक है, सबके लिए ये शो अप वाला चीज़ अप्लाई होता है. ठीक है, एंड मैंने बहुत पर्सनली ये चीज़ रियलाइज़ करी है ना, कि मैंने भी, और क्योंकि ऐसे में आप अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर रहे हो. अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, आप एक्शन डिले कर दे रहे हो, तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जा रही है. मैं बताऊँ, जैसे एक कोर्स है, NPTEL के कोर्सेज होते हैं, तो मैंने उसमें एनरोल करना था. ऐसा नहीं है आई वॉज स्टक, इसमें वो सिचुएशन नहीं कि आई वॉज कन्फ्यूज, करना था, बट मैंने एक्शन डिले कर दिया कि ठीक है करेंगे. उस चक्कर में डेट निकल गई भाई. तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा कि हम एक्शन डिले कर देते हैं. क्यों करना है एक्शन डिले? शो अब तुरंत करो अपना काम, एक्शन मत डिले करो. ठीक है, उसकी वजह से रिग्रेट से बचोगे. ठीक है, जो होगा फिर गलत सही वो तो होना ही है. ठीक है, बट उस रिग्रेट से तुम अपने आप को बचा लोगे. और रिग्रेट भी क्या है भाई, शो अप करना है, कोई चीज़ ज़रूरी है, कोई एक्शन लेना है, तो उसमें सोचना क्यों, लेके ख़त्म करो भाई, उसको खींचो मत. तो इससे यहाँ ये मेरी फर्स्ट लर्निंग थी, टू शो अप. इसका ये मतलब था. ठीक है, तो आप भी अपने लाइफ में अपने डेली बेसिस पे, ठीक है, माइन्यूट से माइन्यूट थिंग में ट्राई करो, इसको अडेप्ट करो. ठीक है, इस बार मैंने ना भाई भर दिया है एग्ज़ाम का कि मुझे अब डिले नहीं करना है. ठीक है, तो ऐसा होता है. So yes, now comes the second one, which is to have goals. Okay, so you have to have a goal or a direction to function properly. ठीक है, आप बिना किसी गोल या डायरेक्शन के कैसे आप फंक्शन कर सकते हो? आप नहीं कर सकते. आप डायरेक्शनलेस घूम रहे हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या पता तुम्हें क्या कहाँ एफर्ट्स डालने हैं. फिर ये हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन का फिर मतलब ही नहीं रह जाता. तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम अपने एफर्ट्स कहाँ पुट इन कर रहे हो, है ना. सो इस वजह से गोल्स होना ज़रूरी है. और गोल्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही एक बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है, ज़रूरी नहीं है भाई. तुम्हारे अपने शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं और एक से ज़्यादा गोल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वेरी कर सकता है. फॉर एग्जांपल, मेरे को कंटेंट क्रिएशन भी पसंद है. एकेडमिकली उसको हटा के अगर देखें तो मेरा गोल कंटेंट क्रिएशन में भी मेरे कुछ गोल्स हो सकते हैं कि मुझे ये कंटेंट बनाना है. और एकेडमिकली हो सकता है कि मुझे ये स्किल लर्न करनी है. तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि हाँ 20 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम है, मुझे अच्छा स्कोर करना है. तो आपके गोल्स वेरी कर सकते हैं. ठीक है, बट होना ज़रूरी है गोल्स. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्योंकि मैंने खुद ने फील करा है कि बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के बैठ ही नहीं पाओगे. तुम क्या करना है तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम क्या बैठोगे लेके उस चीज़ को, है ना. तो ये होता है. सो अब हम अपनी नेक्स्ट लर्निंग की बात करते हैं, हमारी थर्ड लर्निंग की बात करते हैं, विच इज़ टू गिव योर 100%. येस, अपना 100% हो. ये चीज़ तो हम सभी सुनते आ रहे हैं ऑफकोर्स, है ना, कि अपना 100% हमें हर चीज़ में देना चाहिए, और देना भी चाहिए भाई. अब तुम देखो, यहाँ से मैं प्रीवियस लर्निंग की बात करूँ कि गोल्स होने चाहिए. गोल्स तो तुम एक दिन में तो फिगर आउट नहीं कर लोगे ना, है ना. तुम अपने इंटरेस्ट ऑफकोर्स एक अलग चीज़ है, बट जैसे कि मेरा है कि मुझे कंटेंट बनाना है, बट अकेडमिकली भी हो गया कि तुम्हें किस फील्ड में आगे जाना है, या क्या आगे जॉब इंटरव्यू मतलब जॉब करनी है, क्या स्किल सीखनी है, वो एक दिन में तो नहीं पता लग जाएगा, है ना. या कोई कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, तुमको उस चीज़ के लिए 100% देना पड़ेगा. हर चीज़ को ट्राई भी करना पड़ेगा. बट ट्राई ऐसा नहीं है कि एक दिन देखा और हो गया, नहीं, अपना 100% दो उस चीज़ में. ठीक है,
अगर तुम एक रिसर्च फेज़ में भी हो तो भी 100% दो, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए है कि नहीं है, ठीक है। और फिर ही तुम भटकना बंद करोगे, फिर तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, कि ये नहीं है, ये है मेरे लिए, मुझे ये करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। ऐसे ही ये वाली लर्निंग मेरी प्रीवियस गोल्स वाली लर्निंग से रिलेट हो रही है कि गोल्स फिगर आउट करने के लिए भी 100% देना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं, बट ठीक है, कम से कम कंफ्यूज घूमने से अच्छा तो है भाई। फिर तुम्हें इवेंचुअली क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें क्या करना है, तो जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, अपनी फील्ड के हिसाब से, और जो तुम रिसर्च कर रहे हो और जो तुम्हारा इंटरेस्ट भी है, उसमें अपना 100% एफर्ट लगा के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा इनमें से जो चीज़ मेरे लिए है। मैं खुद भी बताऊँ तो मुझे क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे कि मुझे क्या करना है आगे। एक चीज़ तो डेफिनेट है, कंटेंट बनाना है भाई, ठीक है। तो बट ऑफ कोर्स उसमें भी मुझे 100% देना है। गोल, एक बार मेरा गोल मेरे को पता लग गया, उसके बाद भी 100% देना है ऑफ कोर्स, तभी तो वो अचीव होगा। तो यस, ये हमारी थर्ड लर्निंग थी जो मैंने रियलाइज़ करी कि 100% देने टाइम निकल जाता है भाई फिर, इसलिए अपना सही टाइम पे सही एफर्ट्स लगाओ, ये होता है। So now the fourth learning is stop chasing the perfect schedule. Okay, stop obsessing over this organization thing. और ये मेरी बहुत ही recent learning है, जो मैंने इतने समय बाद टाइम वेस्ट करने के बाद समझा इस चीज़ को कि शेड्यूल जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका सिर्फ एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए, आपको इस समय सोना है, इस समय उठना है। उठना भी 6-7 बजे, यूँ नहीं 10 बजे उठ रहे हो। उसके बाद आपका जो कॉलेज टाइम है, आपका कोई कोचिंग टाइम है, वो फिक्स होता है। उसके अलावा अपने आप को असाइन मत कर दो, इस समय ये वाला काम करना है, ये वाला सब्जेक्ट, ये वाली स्किल सीखनी है, इस समय कंटेंट बनाना है, ठीक है, इतने घंटे बनाना है, इतने घंटे ये करना है। इस सब में मत पड़ो भाई, ये बहुत ही ब्लंडर कर रहे हो, इट्स अ डिज़ास्टर, ठीक है। ऐसे मत करो। आपका कुछ चीज़ों का टाइम फिक्स होना चाहिए, उसके अलावा आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना चाहिए कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये रोज़ होना ज़रूरी है, ये ऑल्टरनेट डेज पे चल जाएगा। और अगर आज मेरे पास इतना समय नहीं है, कि अगर आप सोचते हो मेरे 2 घंटे थे, मेरा वो टाइम तो निकल गया, फिर ना क्या होता है कि आपने असाइन किया होता है अपने दिमाग में शेड्यूल, ये करना होता है इतने घंटे, उसमें से शुरू में आपका सुबह ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 19-20 तो होके ही रहेगा भाई, 19-20 तो हो ही जाता है, ठीक है। तो उसी में आपको ये हो जाता है, इस समय बैठना था, इतना टाइम हो गया, इतने घंटे पढ़ना था, इतना टाइम तो निकल ही गया। ऐसे मत करो, ऐसे तो आप एक दिन भी नहीं चला पाओगे शेड्यूल को, ठीक है। इसको इतना स्ट्रिक्ट मत रखो, ठीक है। आपका ये आपके दिमाग में होना चाहिए मुझे ये करना है, बट अगर वो चीज़ उतना टाइम नहीं है तो टॉप वाले काम को करो, प्रायोरिटाइज़ करो उसको। मैंने जैसे रियलाइज़ करा है, कंटेंट क्रिएशन रोज़ नहीं हो सकता भाई, रोज़ नहीं हो सकता, तो इसको बहुत लीनियंट कर दो भाई, इसको बहुत लूज़ कर दो। मैंने इस चीज़ को ये रियलाइज़ करा है, मेरा अगर हफ्ते में एक वीडियो भी बन रही है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। क्योंकि प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि जो मैं कोचिंग जा रही हूँ, मेरा कॉलेज है, मेरी अकेडमिकली वो चीज़ें मैं रोज़ कर पाऊँ, और कंटेंट मेरे को जितना टाइम मिल रहा है वो कर पाऊँ। चाहे रोज़ नहीं हो रहा तो अल्टरनेट डेज पे हो जाए, आज नहीं तो कल, ठीक है, एक दिन छोड़ के हो जाए, 2 दिन छोड़ के हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। बट अगर इस लूप में फंसोगे, रोज़ करना है, इस टाइम बैठना है, नहीं हो पाएगा आपका। उस समय जो आप मान लो आपने आप सोच के चल रहे हो मुझे तो इस समय पढ़ना था, ऐसा क्यों सोचना है। जब आपको पढ़ने का मन हो, आप उस समय पढ़ो, उस चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। और उस टाइम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 घंटे 1 घंटा पढ़ना था, 1 घंटे का टाइम नहीं बचा है तो क्या करो, आधा घंटा कर लो उसको। आधे घंटे का भी टाइम नहीं बचा, आज बहुत ही बिजी थे, उसको 15 मिनट कर लो। ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ही होता है। फिर इवेंचुअली वो जो प्रॉपर शेड्यूल की हम बात करते हैं ना, वो एकदम से नहीं बन जाता, वो शुरुआत में ही जाता है, वो ऐसे ऐसे करके ही बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ही, क्योंकि अगर अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों की बात करी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, गोल्स रखो, वो सब तभी होंगे जब तुम मतलब करोगे उस चीज़ को। और करने के लिए ऐसे शेड्यूल के उसमें फंसे रहोगे लूप में, तो नहीं हो पाएगा। सो नाउ द लास्ट लर्निंग विच इज़ द 5th वन, इट इज़ डोंट चेज अदर्स। हाँ, मतलब आपको दूसरों के पीछे नहीं भागना है कि वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन भी नहीं करना है, और भागना भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, मुझे भी वही करना चाहिए, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पीछे हूँ। नहीं, अपने आप को देखो। यही सब जो मैंने बातें बताई कि अपने गोल्स फिगर आउट करो, अपना 100% एफर्ट दो, किसी और के पीछे भाग के टाइम वेस्ट मत करो। और ये यहाँ पे आपको कम्प्लीटली आपका ही फॉल्ट है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपको इतना स्टेबल तो होना चाहिए कि हाँ, मुझे खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और आपको क्या करना है उस सब के लिए तो हमने अभी बात ही करी है ना, कि अपने एफर्ट्स डालने हैं। बट ये नहीं है कि किसी और के गोल को अपना गोल बना के बैठ जाओ भाई, ये मत करो, टाइम वेस्ट है वो। सबकी कैपेबिलिटी ना अलग अलग होती है, ठीक है। सबकी कैपेबिलिटी अपनी अलग होती है, कोई ज़्यादा कर पाता है, कोई कम कर पाता है। आप चेस करने में रह जाओगे तो आप ज़रूर नहीं है आपकी कैपेबिलिटी उतनी हो, तो आप जो कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड यस, ये थी हमारी कुछ 5 लर्निंग्स जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी हैं। और देखो, मैं सही बताऊँ तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं कि मैं यहाँ पे तुम्हें मोटिवेशन देने आई हूँ 2 मिनट का, है ना। मैं बहुत ही ना, मेरा मोटो है कि बहुत ही ग्राउंड लेवल और बेसिक चीज़ों पे बात करें जो मेंटली अफेक्ट करती हैं हमको, ठीक है। मेंटल हेल्थ ना भाई बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत
सब कुछ कवर करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है। हर एस्पेक्ट की वजह से, हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ की वजह से हमारी मेंटली हम ना डिस्टर्ब होते हैं ना। तो उन सब पे बात करना, प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना, उसके सोल्यूशंस एनालाइज करना, ढूंढना और उसको एग्जीक्यूट करना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर माई सेल्फ एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, क्योंकि आप भी अपनी जर्नी में रिलेट कर पाओ इन सब चीज़ों को, है ना, और आप भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाओ और एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट हम कर पाएँ कलेक्टिवली। दैट्स व्हाट माई मोटो इज़। और मैं अपने लिए भी कर रही हूँ, ऑफकोर्स अपने लिए तो करना ही है, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि कलेक्टिवली एक बेटरमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि मेंटली इस बारे में अभी भी घर में तो वैसे भी इतनी कोई ख़ास बात होती भी नहीं है आज तक भी, जितना मैंने देखा है। और हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ना, बहुत सारे एरियाज़ हैं। अगर एकेडमिकली हो रहा है कोई तंग, कोई घर के प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है, कोई फाइनेंशियल हो रहा है, कोई अपीयरेंस वाइज हो रहा है, हज़ारों दिक्कतें हैं। और उन्हीं सब चीज़ों को रियलाइज़ या एनालाइज करना है कि हाँ ये सब प्रॉब्लम्स हैं और इनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सो यही मेरा मोटो है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड ये भी नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे, इसके बारे में तो बात करना ही है, ठीक है, ऑफ कोर्स। और भी कुछ एक्साइटिंग, कुछ नया लाने का मैं ट्राई करूँगी, स्लो एंड स्टेडीली, ठीक है। वो वाला नहीं कि हर रोज़ नई वीडियो आएगी ब्रो, हर रोज़ नहीं, मेरे हिसाब से जैसे मुझे टाइम लगेगा वैसे। एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगी, आई ट्राई एक वीडियो हाई हफ्ते में, है ना, और आएगी। सो यस, दैट्स इट गाइस, बढ़िया मस्त रहो, है ना। मिलते अगली वीडियो में, इंस्टा पे भी मिलते हैं मैं डालती हूँ उसका लिंक।